हेलो दोस्तों, दिस इज़ यशपाल साहू, मैथ्स टीचर। आपको संकल्प एकेडमी में आपको क्लास लिया जाएगा। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात किए। सबसे पहले अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अपने को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता रहना चाहिए जो विशेष तौर पे बहुत लोग नहीं बताते। पहली चीज़, आपको स्थानीय मान और जाति मान के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, विभाज्यता के नियम क्या है, किससे क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, गुणनखंडों की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि कितने गुणनखंड कितनी बार में आएंगे। चौथा, आपसे शून्यों की संख्या के बारे में कहा जाता है। पांचवा, विभाज्यता के अनुप्रयोग किए जाते हैं। और छठवा, इकाई अंकों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इतने अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अपन बात करते हैं स्थानीय मान और जाति मान की, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि स्थानीय मान और जाति मान के लिए आपको स्थान विशेष के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है। जैसे मान के चलिए अपने पास में एक क्वेश्चन है 9372004। अब मान के चलिए इसमें आपसे पूछा गया है बेटा कि 3 का स्थानीय मान बताइए। किसका बताना बेटा? 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपको बेटा ये याद रखना है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 का स्थानीय मान है वो क्या होगा बेटा? 10,000। तो लिखेंगे कैसे बेटा? 3 और जितनी संख्या उतने जीरो आप लगा देंगे पीछे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं जाति मान की, तो जाति मान की बात करेंगे तो बेटा जैसे मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 का जाति मान क्या होगा। तो 2 का जाति मान क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जिस जाति का है वही जाति के लोग रहेंगे। जैसे 2 की जाति क्या होगी? तो 2 अकेला नंबर सिस्टम में क्या है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सार्थक और असार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, सार्थक और असार्थक अंक। तो आपको जैसा पता है सार्थक और असार्थक अंक क्या होते हैं कि सार्थक अंक उसे कहेंगे जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रहेगी। ठीक है, ये क्या कहलाती है बेटा? सार्थक संख्या कहलाती है। और असार्थक संख्या किसे कहेंगे? जो सिर्फ किससे बनेगा? 0 से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा 2 के जाति मान की, तो 2 का जाति मान क्या होगा? तो जो की जाति 2 ही है, तो इसका मतलब होगा 2 का जाति मान क्या होगा? 2 ही होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करते हैं विभाज्यता के नियम की। किसकी बात करते हैं? विभाज्यता के नियम की। तो बेटा सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विभाज्यता के नियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें अलग अलग विभाज्यता के नियम आपको जानकारी, जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे मैथ्स में तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। जैसे मान के चलिए आपको कुछ नियम पता होना चाहिए जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 3 का नियम आपको पता होना चाहिए, आपको 5 का नियम पता होना चाहिए, आपको 9 का नियम पता होना चाहिए, 11 का नियम पता होना चाहिए। खास तौर पे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो अपन कुछ ज़्यादा ना देखते हुए इन पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विभाज्यता के नियम 3 क्या कहता है। तो 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है बेटा कि सबसे पहले आपको कहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी अंक दिया है, मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 522 लिखा है। ठीक है बेटा, अब 522 लिखा है तो मुझे क्या होना चाहिए? 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी कैसे होगी? तो सबसे पहले जो अंक दिया है अपने को, जिससे अपने को भाग देना है या अपने को कुछ उस पर काम करना है, तो सबसे पहले ये अंक उठाकर आपस में आपको क्या करना है? अलग अलग करके जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो बेटा जोड़ने पर क्या आया बेटा? 9 आया। तो 9 आने का मतलब ये है कि ये 3 के पहाड़े में आता है 9। तो जब भी 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है या 3 के गुणज आ रहे हैं, 3 के पहाड़े में क्या आ रहे हैं? गुणज। गुणज क्या होते हैं? तो गुणज उसे कहते हैं जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या है? गुणज है। किसके हैं? 3 के हैं। तो जब भी योग करने पर किसी संख्या के 3 के गुणज आएंगे तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। और आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे? 522 आपने उठा के रखा और 3 से भाग देने की कोशिश किया। 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 चौक 12, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब जो अपना नियम है 3 का नियम वो बिल्कुल
अप्लाई हो रहा है अपने भाग देने पर। ठीक है, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें अचानक ही कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं और आपको भाग देने के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बेटा समझ में आया 3 का नियम। आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं 5 के नियम पर। तो बेटा 5 का नियम बहुत ईजी है, सबसे ईजी 5 का नियम है। 5 का नियम क्या कहता है बेटा कि इसका कौन सा अंक देखा जाता है? इकाई अंक। कौन सा अंक देखा जाता है? इकाई अंक। इकाई अंक किसे कहेंगे? जैसे मान के चलिए अपने पास में कोई संख्या है 5, 7, 6, 3, 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इकाई अंक का मतलब ये है कि ये जो आखिरी वाली संख्या है इसे कहते हैं इकाई अंक, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में आपने अगर देखा कि क्या आया बेटा आखिरी में 5 आया, या 5 नहीं मिला तो क्या आ सकता है? 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना है कि इकाई अंक पे आपको फोकस करना है। तो इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो वो किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। बहुत इजी है और अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अपने को 5 से भाग देना है तो आखिरी में अपने को क्या देखना पड़ेगा? 5 या 0। तो उससे आप आसानी से भाग दे सकते हैं। अब जब आपने 5 का नियम आपको पता चल जाएगा तो आप 25 का नियम भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 25 का नियम बनाना सीख गए तो आप 125 का नियम बना लेंगे। 125 का सीख गए तो आप 625 का नियम बना लेंगे। तो बेटा ये आगे वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी अपन कहाँ फोकस करते हैं? 5 के नियम पर। तो 5 के नियम में इकाई अंक में क्या होना चाहिए बेटा? 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो बहुत आसानी से वो भाग चला जाएगा। उसी प्रकार आगे बात करते हैं। तो आगे किसकी बात करते हैं? 9 की। तो 9 का इकाई अंक कैसे निकालेंगे बेटा? तो जैसे अपन ने 3 का इकाई अंक निकाला था वैसे ही अपने को क्या है? 3 का विभाज्यता का नियम, वैसे ही 9 का विभाज्यता का नियम। जैसे अपन ने संख्या ली थी बेटा 522 लिया था, उस संख्या को फिर से लेते हैं। करना वही चीज़ है कि जो संख्या दी है उसका क्या करना है? आपस में योग करना है। तो आपने आपस में योग किया, योग करने पे कितना है बेटा? 9 आया। तो 9 के पहाड़े में 9 आता है। जैसे अपन ने देखा था 3 के गुणज, 3 के गुणज में 9 आता है, वैसे ही 9 के गुणज में भी क्या आता है? 9 आता है। तो 9 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? तो गुणज क्या क्या हो सकते हैं? तो 9 का गुणज तो 9 होगा, फिर 18, फिर 27। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना आपको। ठीक है, तो बेटा अगर योग करने पर 9, 18, 27 आगे बढ़ते जाए तो उसी क्रम में आप किससे भाग दे सकते हैं? 9 से। तो ये बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग देने में बहुत आसानी होती है। तीसरा अपन बात करते हैं 11 के नियम की। तो 11 का नियम थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है उसको भी देख लेते हैं। तो 11 के नियम के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा सम स्थान। कौन सा स्थान बेटा? सम स्थान और विषम स्थान। अब आपने सीखा होगा कि जब आपने संख्याएं पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होंगी? तो सम संख्याएं आपने पढ़ी है बेटा जो इसमें किसका भाग चले जाए? 2 का भाग चले जाए। ठीक है, वो सम संख्याएं होती है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा? स्थान की बात हो रही है। तो स्थान से तात्पर्य ये है, जैसे मान के चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 5, 2, 2, 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी? स्थान की। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सम स्थान है और ये विषम स्थान है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं, नंबरिंग करते आता है आपको। तो नंबरिंग कर दो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो बेटा आपने जब आपने नंबरिंग किया तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कौन सा विषम संख्या है, कौन सी सम संख्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 आया, तो 1 कौन सी संख्या है बेटा? विषम संख्या है। तो विषम संख्या को उठा के अलग रख दो। फिर आपने देखा कि कौन सी संख्या है? सम है। तो सम कितना है? 2, 2 को उठा के अलग कर दो। तो एक तरफ विषम करना है, एक तरफ सम करना है। फिर देखा आपने 3, 3 कौन सा है? विषम। तो विषम विषम के साथ में रख दो। चौथा आपने देखा कि सम है, सम किसके साथ में जाएगा? सम के साथ में जाएगा। तो इसी प्रकार सम और विषम को अलग अलग क्या करना है? अलग अलग करना है, उनका योग करना है। योग करने पे कितना आ रहा है बेटा? 5 और 2 7। तो यहाँ भी आपने देखा 5 और 2 7। अब अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों में क्या करना है बेटा? अंतर करना, मतलब माइनस करना है। माइनस करेंगे आप, तो जैसे ही आपने माइनस किया तो कितना है बेटा? 0 आया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा कि सम और विषम स्थानों को जब आपने अंतर किया तो 0 आया। अगर 0 ना आए तो उसके अलावा किसके गुणज हो सकते हैं बेटा? 11 के गुणज हो सकते हैं। किसके गुणज हो सकते हैं? 11 के गुणज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 11 के गुणज या 0 आए तो वो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है।
बेटा आया समझ में? फिर से समझिएगा, सम स्थान और विषम स्थान कैसे पहचानेंगे? जो संख्या दी है उसके ऊपर नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करने के बाद में 1 और 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या, उसको उठा के अलग। 2 और 4 कौन सी स्थान है? सम स्थान है, उसको उठा के अलग। दोनों का अलग अलग योग किया, अंतर करने पर 0, 11, 22, 33 आए, तो वो किसका है? 11 के नियम है। जैसे क्वेश्चन अपने पास में आते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे वो समझ लेते हैं। पेपर में अपने पास में क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन उसने बनाया है 5, 3, 4 स्टार 7, 9, ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन बनाया है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि यह बताइए स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। आपसे क्या पूछेगा? स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी यदि वह 11 का क्या हो? गुणज हो, ठीक है, या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको क्या करना है? आपको वही काम करना है जो अभी सिखाया है मैंने। क्या सिखाया है? सबसे पहले सम स्थानों को अलग करना है, विषम स्थानों को अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो सम स्थान और विषम स्थान कौन से होंगे? तो 1, 3 और 1, 3 और 5 कौन से स्थान होंगे? विषम स्थान होंगे। तो इनको उठा के अलग कर लेते हैं, जैसे 5, 4 और 7, ठीक है। उसी प्रकार सम स्थान कौन कौन से? 3, स्टार और 9, इसको अलग कर लेते हैं, 3 प्लस स्टार प्लस 9, ठीक है। और दोनों को क्या कर लेते हैं? बराबर। बराबर क्यों किया जा रहा है? कि आपने देखा था बेटा कि जब अपन ने अंतर किया था तो कितना आया था? 0 आया था या 11 आया था। तो उसी प्रकार दोनों में अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या 11 का गुणज है तो दोनों को अलग अलग जोड़ना है और बराबर में रख देना है और स्टार के स्थान पे आपने वो निकाल देना है। जैसे अब अगला स्टेप क्या है? योग करना है। योग करेंगे तो क्या होगा? 5 और 4 9, 9 में 7 जोड़ा तो कितना है बेटा? 16। उसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा 3 और 9 कितना होता है बेटा? 12 प्लस स्टार। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कितना है बेटा? 16 और यहाँ पर कितना है? 12 और यहाँ पर क्या है बेटा? स्टार। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जब दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी? जब दोनों में संख्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है बेटा? 16। तो 12 में कितना जोड़ोगे कि 16 हो जाए? तो आपको आसानी से पता है कि 12 में आप कितना जोड़ोगे? 4। तो 4 किसका मान होगा? स्टार का मान होगा। तो ये आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आसानी से मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो ये कुछ नियम मैंने बताया, किससे? विभाज्यता के नियम। अभी अपना बेसिक क्लास है, सिर्फ अपन जानकारी ले रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है बेटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में देखते हैं अपन, अपने पास में दिया जाता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो बेटा यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है? मान के चलिए यहाँ पर 30 की घात 2 दिया हुआ है, गुणित 40 की घात 5 दिया हुआ है, गुणित यहाँ पर 28 की घात 3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब संख्या बताना, कितने बार आप कितनी संख्याओं को गुना कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपने एक चीज़ पढ़े होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड बताने पड़ेंगे। किसके? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसमें केवल स्वयं से भाग जाए। स्वयं मतलब जो संख्या दी है उसी से भाग जाए, और तथा 1 से भाग चल जाए। किससे भाग चल जाए? स्वयं से चले जाए, 1 से भाग चले जाए, लेकिन अन्य संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? अपना अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसी प्रकार गुणनखंडों की संख्या कैसे बनाएंगे? तो गुणनखंड में कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करना अपने को। तो जैसे ये लिखा है बेटा 30, तो 30 का गुणनखंड कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि ये भैया 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 कैसे टूटेगा? तो 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा, फिर किससे जाएगा बेटा? 5 से जाएगा। और इसकी घात देखेंगे आप बेटा, कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार आप किसको तोड़ सकते हैं बेटा? 40 को तोड़ सकते हैं। शुरुआत किससे करना बेटा? छोटी संख्या से करना, 2 से करना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर 40 की घात 5 है, तो 40 कैसे टूटेगा? तो सबसे पहले छोटी संख्या 2, फिर आप किससे दे सकते हैं? फिर 2 से टूट सकता है। तोड़ लिया आपने, कितना हो गया? 2 दूना 4। अब 4 हो गया है
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20 होगा, लेकिन अपने को क्या करना है, उसको 8 करना है। 8 पंचे 40 करना है, तो उसकी भी घात कितनी होगी बेटा, 5 होगी। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 लिखा हुआ है, तो 28 को कैसे तोड़ेंगे बेटा, तो 28 को आपको तोड़ना आना चाहिए। तो आप तोड़ेंगे किससे, 2 दूना 4 7 28, तो ये आ गए इसकी घात। बेटा ये समझ में आया, ये क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब क्या करना है, ये जो घात दी हुई है बेटा, उसको घात को ओपन कर देना। ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित यहाँ भी 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5। उसी प्रकार यहाँ भी आप आगे बढ़ेंगे तो 2 की घात 3 2 की घात 3 और 7 की घात 3। अब आपने नियम पढ़े हैं घातांक करने के नियम के हिसाब से क्या होता है कि जो समान बेस संख्याएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, गुना में रहती हैं, और घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 है, यहाँ भी आप देखेंगे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पर घातांक नियम कहता है कि भाई ये 2 को उठा के कर लो अलग, और जितने भी घात है उनको जोड़ दो। तो कितनी घात है बेटा, तो इसकी घात है 2 प्लस इसकी कितनी घात है बेटा, 5, उसको भी जोड़ दो, प्लस इसकी कितनी घात है बेटा, तो इसकी घात भी कितनी है, 5 प्लस। तो ऐसे करके आप बेटा सभी संख्याएं जोड़ सकते हैं। जैसे अगला है 3 और फिर है 3। ठीक है बेटा, तो ये हो चुके हैं 2 के। तो उसी प्रकार आप लगाएंगे गुना, और कौन सी संख्या छोटी है, तो 3। तो 3 को देख लो, तो 3 को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 है कितने, इसमें एक ही 3 है, और कहीं दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है। तो 3 की घात कितनी है बेटा, 2 ही है, तो वो जैसे कि वैसे। फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आप करेंगे 5 को लेंगे, 5 को लेंगे तो 5 की घात, फिर वही करना है, जोड़ना है सबको, 2 यहाँ पर हो गया 2, फिर और देखेंगे 5 की घात 5, फिर और देखेंगे आप, नहीं है। अब आखिरी क्या बचा बेटा, 7। तो 7 को लिखेंगे, 7 की घात कितना आएगा बेटा, 3, क्योंकि वो अकेला है। तो ये समझ में आया बेटा अगला स्टेप। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 15, 15 और 3 18। तो 2 की घात कितना है बेटा, 18। उसी प्रकार 3 की घात कितना है बेटा, 2। उसी प्रकार 5 की घात कितना है बेटा, 7। उसी प्रकार 7 की घात कितना है बेटा, 3। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो बेटा जितनी भी घात है उनको आपस में जोड़ दो, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 18, 2, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 2 20, 20 और 7 27 और 3 कितना बेटा, 30। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी इसमें। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया बेटा आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्टेप पे चलते हैं। कौन सा है, शून्यों की संख्या। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कैसे देखेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। शून्यों की संख्या क्या होगी बेटा, तो सबसे पहले आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं कि शून्यों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी बात करेंगे शून्यों की संख्या, तो आपको 2 और 5 मिलना चाहिए। 2 और 5 मिलेंगे तभी कितना होगा बेटा, 10। तो कितने शून्य बनेंगे, एक शून्य बनेगा, लेकिन कितना, 2 और 5 मिले तभी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन या तो अपन बना सकते हैं या आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो जैसे मान के चलते अपने पास में क्वेश्चन लिखा है 12, 18, 20, 24 और 25, ये दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलते ये क्वेश्चन है अपने पास में, और आपसे पूछा गया शून्यों की संख्या निकालना। तो बेटा शून्यों की संख्या कैसे निकालोगे, तो मैंने जैसे बताया था कि आपको चाहिए 2 भी चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, 5 चाहिए। 2 और 5 मिलेंगे तभी कितना होगा बेटा, 10। तो 1 10 मतलब 1 शून्य आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि आपके पास में कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 और कितना, 2 छक्के 12। ठीक है बेटा, उसी प्रकार 18 कैसे बनेगा, तो 18 9 दूनी 18। उसी प्रकार 20 कैसे बनेगा, तो आपको पता है 2 धाम 20। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 24 लिखा है, 24 कैसे बनेगा, 12 दूना 24। 25 कैसे बनेगा, 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर और आप चाहें तो और तोड़ सकते हैं। जैसे 6 टूटेगा, 6 कैसे टूटेगा, 2 3 6। उसी प्रकार 9 गुनी 2 नहीं टूटेगा,
यहाँ पर देखेंगे आप तो ये भी टूट जाएगा बेटा कितनी बार, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे ये भी टूट जाएगा बेटा, 2 दूना 4 तिया 12 गुणित 2, फिर ये नहीं टूटेगा 5 गुणित 5। अब बेटा क्या काम करना है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किए थे कि 2 की घात कितनी आ रही है उसको उठा के अलग कर लो। जैसे 2 की घात कितनी आई तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात कितनी आई बेटा 8, ये आपने लिख दी। तो दूसरी चीज़ अपने को क्या चाहिए बेटा 5, तो 5 पे फोकस करना है। तो बेटा 5 कितने हैं, 5 देखते हैं, तो 5 है 1 2 और 3, कितने 5 है बेटा 3 5 है, तो 3 5 है आपके पास में। अब आपसे पूछा जाएगा कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो बेटा ये ध्यान रखना है जब भी 2 की घात ज़्यादा होगी और 5 की घात कम होगी, क्या ध्यान रखना है बेटा, जब भी 2 की घात ज़्यादा होगी 5 की घात कम होगी तो जो 5 की घात है उतने शून्य आएंगे। जैसे 5 की घात कितनी है बेटा 3, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बेसिक्स नियम है, आपको पता रहना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं शून्यों की संख्या। अपन क्वेश्चन लगाएंगे बेटा आगे चलकर इसमें, अभी सिर्फ अपन समझ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रयोग पर, विभाज्यता के अनुप्रयोग। तो बेटा विभाज्यता के अनुप्रयोग में आपको बेटा कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अपन डिटेल क्लास में इसको समझेंगे कि आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि आपको दिया गया है a की घात n और प्लस 1 या a की घात n माइनस 1, ठीक है। तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपन किससे करेंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे उससे करेंगे। इसमें क्या रहता है बेटा सम और विषम घातें रहती हैं। कौन कौन सी घातें रहती हैं, सम और विषम घात। घात किसे कहेंगे, तो घात किसे कहेंगे, ये जो n का मान है इसे कहते हैं घात, ठीक है। सम के लिए अलग नियम चलेंगे और विषम के लिए अलग नियम चलेंगे। तो ये जो नियम है ये अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और उससे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये किस में आएगा बेटा, विभाज्यता के अनुप्रयोग में आएंगे। कि जैसे बोला गया है कि a की घात n प्लस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा, तो बेटा ये ध्यान रखना है a की घात n प्लस a प्लस 1 से हमेशा विभाजित होगा। उसी प्रकार विषम के लिए भी क्या चलेगा, a माइनस 1 से विभाजित होगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ नियम कायदे कानून हैं जो अपन किससे लगाएंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। चलते हैं अगले पर, इकाई अंक। तो इकाई अंक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो फोकस उस पर ज़्यादा करते हैं, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुप्रयोग के आधार पर। फिर चलते हैं अपन इकाई अंक पे। तो बेटा इकाई अंक तो इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, और उसका फेवरेट भी है कि इकाई अंक क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि आपको इकाई अंक क्या याद रखना है कि जो 0 का इकाई अंक है वो हमेशा 0 होगा, चाहे कितनी भी घात हो, 0 का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। उसी प्रकार 1 का इकाई अंक जितना भी हो तो वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार 5 का जो इकाई अंक है जितना भी हो वो हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार 6 का जो इकाई अंक है जितना भी हो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। तो बेटा ये जो 4 संख्या है इस पे आपको ध्यान रखना है कि इनका जो इकाई अंक है जैसे का वैसे ही होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, मान के चलिए मेरे पास में दिया है बेटा 900 की घात 19। तो बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि 0 का इकाई अंक कितना होगा, तो आपको पता रहना चाहिए भाई, घात जितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, 0 का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार 121 की घात 1719 का इकाई अंक क्या होगा, तो बेटा आपको बता के रखा हुआ है कि यहाँ पर इकाई अंक में क्या है, 1, तो 1 का इकाई अंक क्या होगा, तो हमेशा जितनी भी घात है उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 का इकाई अंक हमेशा क्या होगा बेटा, 1 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का भी चलेगा, उसी प्रकार किसका चलेगा, 6 का चलेगा। तो बेटा ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक्स क्लास थी जो आपको पता रहना चाहिए। आगे चलकर मैं और इसमें अपडेट करूंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेटा क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ।